Hello student, I am Mr. Mohammad Saqib, your biology teacher, and I welcome you all in my YouTube channel The Bios Planet। तो अभी तक हमने प्लांट टिश्यू को पढ़ लिया है क्लास 9 में, जो हम बायो वाला पोर्शन पढ़ रहे हैं साइंस के, तो उसमें हमने प्लांट टिश्यू को कम्प्लीटली पढ़ लिया है। अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो एनिमल टिश्यू के बारे में बात करेंगे। ओके, तो अब हम जो बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे? एनिमल टिश्यू के बारे में। तो प्लांट टिश्यू तो हमारा हो गया, प्लांट्स एंड एनिमल बोथ आर मेड अप ऑफ टिश्यू। तो ये टिश्यू होते क्या है ये आपको मालूम है। दिस इज द ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। अब देखो, जो एनिमल टिश्यू होते हैं ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं और इनमें ज़्यादा वेरिएशन भी पाया जाता है। तो जैसे प्लांट पे हमने देखा देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू। एक तो आपका मेरिस्टेमेटिक था, एक आपका परमानेंट था। दोज कैन डिवाइड विच आर मेरिस्टेमेटिक एंड दोज विच कैन नॉट डिवाइड परमानेंट। दो ही तो हमने पढ़ा, और उसके बाद उसमें थोड़ा बहुत स्पेशलाइजेशन जो हुआ उसको हमने पढ़ लिया उनके। जैसे क्या नाम है आपका, फर्स्ट वाला क्या था? मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक में हमने एपिकल, इंटरकैलरी और उसके बाद लेटरल, उसी तरह से सेम वहाँ पे कॉम्प्लेक्स वाला, सिंपल वाले, ऐसे करके हमने परमानेंट को भी देखा। अब जो हम बात करेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में, तो उसमें एनिमल टिश्यू जो होते हैं ये क्या होते हैं? एनिमल टिश्यू जो होते हैं ये इनके बहुत सारे फंक्शन होते हैं हमारी बॉडी में। जैसे एग्जांपल वहाँ पे आपका एनसीईआरटी में कुछ दिया हुआ है, जैसे मसल सेल्स का दिया हुआ है। जैसे व्हेन वी ट्राई टू मूव, जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाने की कोशिश करते हैं, तो वहाँ पे हमारी बॉडी में कुछ स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं जिनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होता है, एंड दैट हेल्प्स इन मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी, और हमारी बॉडी को वो मूव करवाते हैं। ओके, हमारी मसल्स जो होती है वो हमारी बॉडी को मूव कराती है। हमारी बोन जो होती है वो हमारी बॉडी को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है, हमारी बॉडी को शेप प्रोवाइड करती है। ब्लड जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स को, सारी चीज़ों को वन पार्ट टू डिफरेंट पार्ट लेके जाने की कोशिश करते हैं। तो ये सारा जो फंक्शन है वो कौन परफॉर्म कर रहा है? टिश्यू परफॉर्म कर रहा है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो हमारी बॉडी में टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। ओके, टिश्यू का फंक्शन बहुत ढेर सारा है। हम इनको उस तरीके से डिवाइड नहीं किया हमने, जैसे कि उससे पहले हमने उनको डिवाइड किया था प्लांट वाले को, उनके डिवीजन के बेस पे। द एबिलिटी ऑफ डिवीजन जो थी, तो वो मेरिस्टेमेटिक, दोज कैन डिवाइड एंड दोज कैन नॉट डिवाइड परमानेंट। लेकिन यहाँ पे हमने उनका बेस अलग बनाया हुआ, उनके स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेस पे और उनके सेल अरेंजमेंट के बेस पे हमने क्या किया, उनको 4 टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू होते हैं। तो यहाँ पे मैं उनके नाम लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट आपका हो जाएगा एपिथेलियल टिश्यू। सेकंड आपका हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट आपका मस्कुलर टिश्यू। लास्ट वाला आपका जो है वो आपका नर्वस टिश्यू। तो यहाँ पे 4 टाइप के टिश्यू पाए जा रहे हैं। ओके, हमें यही चारों टाइप के टिश्यू आप देखने हैं। तो सबसे पहला इसमें एपिथेलियल है। एपिथेलियल जो टिश्यू होते हैं ना, हम उनसे स्टार्ट करेंगे, सबके बारे में पढ़ेंगे। एपिथेलियल को पढ़ेंगे, कनेक्टिव को पढ़ेंगे, मस्कुलर को पढ़ेंगे, उसके बाद हम नर्वस टिश्यू को पढ़ेंगे। ओके, तो एपिथेलियल से स्टार्ट करते हैं। फिर एपिथेलियल कितने टाइप के होते हैं वो पढ़ेंगे। जैसे अभी हम देखेंगे एपिथेलियल टिश्यू वो होते क्या है, उनका फंक्शन क्या होता है, ये इनके टाइप्स क्या होते हैं, फिर उनके टाइप्स के फंक्शन क्या होते हैं। ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, उसमें हेडिंग करके तो नहीं दिया, बट आप समझ जाएंगे जब उस एक बार मेरे लेक्चर को देखेंगे तो आपकी ये चीज़ समझ में आ जाएगी। और अगर कहीं पे कंफ्यूजन है तो आप जरूर मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ओके, तो एपिथेलियल टिश्यू से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये छूट गया। एपिथेलियल टिश्यू से स्टार्ट करते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं स्पेशली ये हमारी बॉडी की कवरिंग को बनाते हैं। ओके, हमारी बॉडी की कवरिंग को बनाते हैं। ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी की कवरिंग को बनाते हैं। ठीक है, प्रोटेक्टिव कवरिंग
जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। जैसे हमारी स्किन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ इंटर कर जाएगी हमारी बॉडी में, बहुत सारे जर्म्स हैं वो इंटर कर जाएंगे, बहुत सारी डिजीज बन जाएगी आपकी बॉडी में। बट आवर स्किन प्रोवाइड, आवर स्किन इज ए प्रोटेक्टिव लेयर विच कीप आवर बॉडी मोर हेल्दी, जो हमारी बॉडी को हेल्दी रखती है, हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम डस्ट, फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरीज, बहुत सारी चीज़ों से। ओके, तो ये एक टाइप की प्रोटेक्टिव लेयर होती है। अब इस प्रोटेक्टिव लेयर में जैसे इनकी जो सेल होती है ना, वो क्योंकि एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरी तरह से पैक होंगे तभी प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर पाएंगे। तो इनमें जो सेल होती है वो टाइटली अरेंज होती है। पहले तो ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। फर्स्ट दिस इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग। मैं एपिथेलियल टिश्यू के बारे में बता दे रहा हूँ, इसको मैं इस तरीके से एक बॉक्स में बना दे रहा हूँ, तो आपकी इतनी समझ में ज़रूर आ जाएगा कि आखिर ये है क्या, किसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ओके, तो इसमें पहली चीज़ क्या है, फर्स्ट इसमें क्या है आपका, ये प्रोटेक्टिव कवरिंग होते हैं। इनकी जो सेल होती है वो टाइटली अरेंज्ड होती है। दीज आर टाइटली अरेंज। देखो, बाहर से कोई चीज़ अंदर जा रही है, बाहर से कोई चीज़ अंदर जा रही है, कैसे जाएगी? कोई छोटा मोटा होल होगा तो चली जाएगी, गैप होगा तो चली जाएगी। तो यहाँ पे गैप नहीं देना है क्योंकि ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है ना, तो कोई बाहर की चीज़ अंदर ना जाए, इसलिए टाइटली अरेंज होते हैं, इस तरह से पैक होते हैं कि कोई इनमें स्पेस जो होता है ना, इंटरसेलुलर स्पेस, वो बहुत ही कम होता है। मीन्स टाइटली अरेंज का मतलब यही हो गया कि इनका इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ही कम होगा, ऑलमोस्ट नो इंटरसेलुलर स्पेस, ऐसे लिख देते हैं, नो इंटर सेलुलर स्पेस। एंड नंबर 4, ये कॉन्टिन्यूअस शीट में पाए जाते हैं। कॉन्टिन्यूअस शीट मतलब पूरी बॉडी में कहीं भी एक जगह ऐसा नहीं होगा, हमारी बॉडी की पूरी कवरिंग अगर देख ली जाए, कहीं ना कहीं से कहीं भी ये ओपन नहीं होंगे, हर जगह पे कौन पाया जाएगा, ये पाए जाते हैं। मतलब आपके एपिथेलियल टिश्यू पाए। हमारी स्किन सबसे बड़ा एग्जांपल हमारी स्किन है। हमारी स्किन जो है ना, ये भी एक टाइप की एपिथेलियल टिश्यू है। ओके, तो जो एपिथेलियल टिश्यू है ये कॉन्टिन्यूअस शीट की फॉर्म में होते हैं, चाहे आप बॉडी के ऊपर हो चाहे बॉडी के अंदर हो। और ये किसको कवर करते हैं? हमारी स्किन को, हमारी बॉडी को कवर करते हैं, हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उनको बनाते हैं। ये बॉडी की कवरिंग, ऑर्गन कवरिंग एंड इनर लाइनिंग को बनाते हैं। तो बॉडी कवरिंग, बॉडी एंड ऑर्गन कवरिंग उसमें हेल्प करते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं। तो ये तो हो गया आपका, इसमें इनके बारे में हो गया थोड़ा बहुत, इनकी कैरेक्टरिस्टिक मैंने जो बता दी एपिथेलियल टिश्यू के, उसके बारे में। अब जो हम इसके बारे में बात करेंगे, ओके, तो इनका फंक्शन क्या होता है? सबसे बड़ा फंक्शन तो यही है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ओके, फर्स्ट दे प्रोवाइड अस प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल इंजरीज, फ्रॉम एनी फ्रॉम जर्म्स विच आर प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी। तो हमारे जर्म्स जो होते हैं, बहुत सारे हार्मफुल पैथोजेनिक जो जर्म्स होते हैं, वो जो बॉडी के बाहर पाए जाते हैं, उनसे हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। इन एक्सटर्नल इंजरी से हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी को सेपरेट करते हैं। कहाँ से? किसी हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से हमारी बॉडी को सेपरेट करते हैं। और एक चीज़ और, ये जो पाए जाते हैं, इनका जो स्ट्रक्चर होता है, ये सारी की सारी सेल, इस टिश्यू की सारी सेल कहाँ पे पाई जाती है? नंबर 6, दीज आर सिचुएटेड ओवर द, इनके लिए एक बेस प्रोवाइड करेगा, इनके लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा। कौन? बेसमेंट सेल, बेसमेंट मेम्ब्रेन, सॉरी, बेसमेंट मेम्ब्रेन। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ बेसमेंट मेम्ब्रेन क्या होती है। ये आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, आप देख रहे हैं, ये नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर सेल अरेंज्ड है। ओके, क्योंकि सेल कॉन्टिन्यूअस नहीं होती, बीच बीच में उनके जैसे एक शीट है, ये एक शीट है, इसके अब उसके बाद दूसरी शीट आ जाएगी। तो इसके नीचे की जो एक पतली सी लेयर होती है उसको हम क्या कहते हैं? बेसमेंट मेम्ब्रेन कहते हैं। और बेसमेंट मेम्ब्रेन बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है,
सेल के पास, सेल को भी तो फूड चाहिए, सेल को भी ऑक्सीजन चाहिए, सेल को भी डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो उनको ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगी एंड ऑल्सो प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर देयर, एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड जहाँ पे वो इजिली अरेंज हो सके। ओके, तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन एंड ब्लड प्रोवाइड करती है एंड ऑल्सो प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर अरेंजमेंट, प्लेटफॉर्म फॉर अरेंजमेंट। तो अरेंजमेंट के लिए ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो ये तो हो गए आपके कैरेक्टरिस्टिक इसके बारे में, आपका जो एपिथेलियल टिश्यू उसके बारे में। सेकंड, इसमें इनका फंक्शन आप समझ सकते हैं। फर्स्ट, इनका फंक्शन क्या होता है, इनका फंक्शन जो होता है वो प्रोटेक्शन होता है। सेकंड, इनमें जो होता है ना वो एक्सक्रीशन में भी ये इन्वॉल्व होते हैं, और इसके साथ साथ ये एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन एंड ये इनर लाइनिंग और इनर कवरिंग को प्रोड्यूस करते हैं। एक चीज मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, इनर लाइनिंग क्या होता है और कवरिंग क्या होता है। जैसे हमारी स्किन है, ये कवरिंग है, बाहर की तरफ जो आउटर सरफेस होगा। जैसे मैं एक यहाँ पे एक ट्यूब बना दे रहा हूँ या फिर एसोफेगस को बना दे रहा हूँ। यू नो अबाउट एसोफेगस। एसोफेगस इज द पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसमें एक एसोफेगस आता है। एसोफेगस के बाहर से हमने एक कोटिंग कर दी, ये एक्सटर्नल कोटिंग ये है, येलो कलर का मैंने बना दिया, और ग्रीन कलर का मैंने बना दिया, ये इनर कवरिंग है। ओके ओके, तो जो एक्सटर्नल, ये जो एक्सटर्नल है, ये एक्सटर्नल कोटिंग है, इसको हम कवरिंग कहेंगे। और जो इनसाइड, जो ये अंदर की जो कोटिंग है, इसे हम इनर लाइनिंग कहेंगे। इनको हम इनर लाइनिंग कहेंगे, इनको लाइनिंग कहा जाता कहते हैं। ओके, तो समझ में आ गया कवरिंग क्या होता है, लाइनिंग क्या होता है। जब कवरिंग वर्ड आया तो इसका मतलब बाहरी सरफेस के बारे में बात हो रही है, और लाइनिंग के बारे में हो तो मतलब अंदर की सरफेस के बारे में। जैसे एक ट्यूब है, ठीक है, एक इस तरीके का ट्यूब है, और इस ट्यूब के बाहर की जो कवरिंग होगी हम उसे कवरिंग कहेंगे, और अंदर की जो कोटिंग होगी, अंदर की जो लाइनिंग होगी, ये वाली, इसे हम क्या कहेंगे, ये वाली लाइनिंग, इसे हम कहेंगे आपका इनर सरफेस। ओके, सॉरी, इनर लाइनिंग। ओके, तो ये तो हो गया आपका एपिथेलियल टिश्यू के बारे में। अब देखो, एपिथेलियल टिश्यू को हम अगर डिवाइड करें तो हम इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये तो हो गया, इनका कैरेक्टरिस्टिक समझ में आया, इनका फंक्शन समझ में आया। फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, टू प्रोड्यूस कवरिंग एंड इनर लाइनिंग ऑफ द बॉडी, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब करते हैं, फूड को एब्जॉर्ब करेंगे। आप देखेंगे आगे जाके कुछ एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जो हम खाना खाते हैं ना, वो उनको ये एब्जॉर्ब करते हैं। कुछ एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो सिक्रीशन का काम करते हैं। सिक्रीशन का मतलब कुछ केमिकल को सिक्रीट करते हैं। ओके, तो इनके अलावा अगर हम फंक्शन को देखें तो स्पेशली हम यहाँ पे देख सकते हैं, सिंपली हो जाएगा आपका, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड, इसमें एब्जॉर्प्शन लिख देते हैं, 2-3 लिख लेते हैं, बहुत ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। और थर्ड, इसमें हम क्या देखते हैं, सिक्रीशन। सिक्रीशन का मतलब कुछ ना कुछ केमिकल ये सिक्रीट करते रहते हैं, तो इनमें सिक्रीशन हो जाएगा। कुछ इसमें ऐसे होते हैं, मतलब एपिथेलियल टिश्यू होते हैं जो सिक्रीशन का भी काम करते हैं, तो सिक्रीशन एंड आल्सो प्रोड्यूस आउटर कवरिंग एंड इनर लाइनिंग ऑफ द बॉडी ऑर्गन एंड स्किन। ठीक है ना, उन सारी चीज़ें के जो क्या नाम है, कवरिंग बनाते हैं और उनकी इनर लाइनिंग को बनाते हैं। चलो, ये हो गया। अब हम इनको डिवाइड कर देते हैं डिफरेंट पार्ट में। देखो, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू। अब एपिथेलियल टिश्यू को कितने पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं, हम इनको 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। उनके स्ट्रक्चर के बेस पे हम इनको कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एक तो वो होते हैं जिनको हम कहते हैं स्क्वैमस, स्क्वैमस। सेकेंड होते हैं जो क्यूब शेप के होते हैं, तो इनको कहा जाता है क्यूबोइडल। और थर्ड जो होते हैं वो कॉलम शेप के होते हैं, तो उनको कहते हैं कॉलम। ओके, तो एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं वो कितने टाइप के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, स्क्वैमस, क्यूबोइडल एंड कॉलमनर। देखो, एक चीज और है, कुछ एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं ना वो उनके स्पेशलाइज्ड होते हैं, उनका अलग से फंक्शन होता है, तो हम उसको थोड़ा सा लास्ट में पढ़ लेंगे। तो अगर हम देखना चाहें तो एपिथेलियल टिश्यू को उसको स्क्वैमस, क्यूबोइडल, कॉलमनर में डिवाइड कर सकते हैं, एंड लास्ट में चाहे तो हम उनको कुछ स्पेशलाइज्ड कर सकते हैं।
स्पेशलाइज्ड टिश्यू भी कर सकते हैं। ओके, स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल, तो यहाँ पे मैं बल्कि लिख ही देता हूँ, एक आपका हो जाएगा स्पेशलाइज्ड एपिथेलियल। ओके, अब इसी में से कुछ स्पेशलाइज हो जाती हैं और क्या बना लेती हैं, स्पेशलाइज एपिथेलियल। उनके फंक्शंस थोड़ा से अलग होते हैं, जैसे ग्लैंडुलर फंक्शन होते हैं उनके, जिससे वो हार्मोन एंड जो एंजाइम होते हैं उनका सिक्रेशन में ये इन्वॉल्व होते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं स्क्वेमस के बारे में। स्क्वेमस क्या होता है? स्क्वेमा ये एक वर्ड से बना हुआ है, स्क्वेमा। स्क्वेमा का मतलब होता है स्केल। स्केल आपने देखा होगा, फिश देखा है, अगर आपने फिश देखी होगी, अगर मैं यहाँ पे एक फिश ऐसे बना दूं, इनकी बॉडी पे आप देखेंगे इस तरीके की स्केल पाई जाती है। ये तो इसी को कहते हैं स्केल। इनकी बॉडी पे जो पाया जा रहा है ये क्या है? ये स्केल है। तो ये फ्लैट होते हैं, स्केल जो होते हैं ना फ्लैट होते हैं, इसीलिए इसका नाम भी उसी के हिसाब से पड़ गया स्क्वेमा। तो जैसे होता है ना, एक लेयर है, आप देख सकते हैं जैसे कि टाइल्स आपने लगी हुई देखी होगी, आपके घर में जो टाइल्स लगी होती है वो टाइल्स एकदम बिछी हुई रहती है, पतली सी एक लेयर होती है। ओके, ठीक एकदम वैसी चिट्टी जो होती है एकदम फ्लैट जो होती है, ठीक है, ये फ्लैट होती है, इनकी मेम्ब्रेन एकदम जो फ्लैट होती है, थिन होती है, एकदम चिपटी सी दूर तक पाई जाती है, तो वो स्क्वेमा, इसीलिए इनको स्क्वेमस कहते हैं। अब ये दो टाइप की हो सकती है, लेयर में भी पाई जाती है, वैसे भी पाई जाती है। तो हम स्क्वेमस को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्यूबोइडल को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, कॉलमनर को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। इनका डिवीजन का बड़ा सिंपल तरीका है कि ये एक तो होते हैं कि एक सिंगल होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्क्वेमस लेयर को बना दिया, ये स्क्वेमस लेयर है, इसको हमने कहा सिंपल। अब अगर ये कई लेयर यहाँ पे, तब इसको हम सिंपल नहीं कहेंगे। जैसे यहाँ पे दो लेयर में बना दिया, 3 या 4 लेयर हो गई यहाँ पे, है ना, तो अब ये स्क्वेमस आपका नहीं है, बल्कि अब ये क्या हो गया, स्ट्रेटिफाइड। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि एपिथेलियल में स्क्वेमस, क्यूबोइडल, कॉलमनर को किस तरह से सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड में डिवाइड किया गया है। तो अभी इतना आप जितने भी इसमें से जितनी भी चीज़ें हैं आप उन्हें बना लें। इनके फंक्शंस को मैं फंक्शन कह रहे हैं, इनके क्लासिफिकेशन और इनके स्ट्रक्चर के बारे में हम नेक्स्ट वाले लेक्चर में बात करेंगे। तो इसमें हम स्क्वेमस को बारे में, इनके क्लासिफिकेशन के बारे में, जैसे कि स्क्वेमस के बारे में मैंने बताया कि इसमें एक सिंपल हो जाएगा, स्ट्रेटिफाइड हो जाएगा, क्यूबोइडल में सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड हो जाएगा, कॉलमनर में सिंपल एंड स्ट्रेटिफाइड हो जाएगा। इस तरह से हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। इनके फंक्शन एंड इनके लोकेशन के बारे में, जहाँ पे ये पाए जाते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ओके, तो आज बस इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दीजिएगा। थैंक यू सो मच।